एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने बताया कि ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि काला फंगस दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ने बताया कि काला फंगस कोरोना इलाज के दौरान अधिक स्टेरॉइड लेने से होता है। काला फंगस शुगर व कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को अपना शिकार बनाता है। इस बीमारी के लक्षणों में चेहरे पर सुन्नपन आना, एक तरफ या दोनों तरफ की नाक का बंद होना, आँखों में कालीपन, सूजन, आँख की पुतला का ना घूमना, अंधापन होना, आँख से दो दिखाई देना, तालू की लालिमा का खत्म होना, दांतों का हिलना, खाने में दिक्कत होना, सर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी छाना व सुस्ती आना है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी ने क्या कहा। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल से। अभी आप ये सुन रहे होंगे कि एक काला फंगस आया है और जो बहुत परेशानी पहुंचा रहा है हमारे मरीजों को। ये काला फंगस को हम म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। म्यूकर माइकोसिस एक इन्वेडिंग फंगस होता है जो स्किन में आता है। जैसे नाक में अगर वो गया तो वो फिर हड्डी पार करके आँख में जाएगा और फिर हड्डी पार करके ब्रेन में जाएगा। तो ये इसका रूट होता है, पैटर्न होता है इसका, और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसमें जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको कोविड भी रह चुका है तो उसको इंजेक्शन डिपोमेडोल दिया जाता है, जो एक तरह का स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड से उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वो जो शारीरिक क्षमता कम होती है उससे ये फंगस उनको लग जाता है। इसमें इनिशियल सिम्टम होता है कि हमारी नाक का बंद होना, नाक के आसपास की चमड़ी में सुन्नपन आना और आँख से थोड़ा सा पानी आना, ये इनिशियल सिम्टम होता है। लेकिन अगर हम उसको देखते नहीं है इनिशियल सिम्टम को, तो फिर आँख पे सूजन आती है, आँख से दिखना कम हो जाता है और फिर सर दर्द होने लगता है मरीज को। जो सर दर्द है वो इंडिकेशन है कि इमीडिएटली हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये फंगस का इलाज सिर्फ दो तरह का होता है कि इसको ऑपरेशन करके निकाला जाए साइनस से और आँख के हिस्से से, और उसके साथ साथ एक इंजेक्शन होता है एम्फोटेरिसिन बी, वो हमारे मरीज़ को 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से लगाया जाए। तो इससे उसको ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब ये जो शुगर के मरीज़ हैं उनसे अलग किसको हो सकता है? ये उनको होगा जिनको इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम वाले जो पेशेंट होते हैं वो कैंसर के पेशेंट हैं, या अभी वो जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके मरीज़ होते हैं। जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो कोई भी ऐसी सर्जरी हुई है, तो उसको भी ये, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और अगर उनको कोविड में स्टेरॉयड दिया गया है तो और इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको ये जो काला फंगस है अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसका बचाव? ये पिछले 5 दिन में मेरे अस्पताल में 11 मरीज़ आए हैं। इसका जो बचाव है वो ये है कि अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है और उसको कोविड हुआ है और उसको इंजेक्शन स्टेरॉयड चल रहे हैं, तो मैं अपने सभी जो डॉक्टर भाई हैं और जो दर्शक हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि एक टैबलेट होती है वोरिकोनेजोल, वो 200 मिलीग्राम उनको रोज़ दें, वो जब तक अस्पताल से छुट्टी ना हो जाए, या अगर कोई घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है वो जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। ये हम 21 दिन तक दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि जब भी कोई डॉक्टर, आप जैसे कोई बड़े डॉक्टर बताते हैं, किसी भी दवा के बारे में बताते हैं, उसकी जो है कालाबाजारी शुरू हो जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये हमने देखा है। अभी जैसे एम्फोटेरिसिन बी है वो अभी मार्केट में नहीं है, जो वोरिकोनाजोल है या जो भी इस तरह के एंटी फंगल हैं वो मार्केट में नहीं है। आज हमारी मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ, तो उनको हमने इस बात से अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कंसर्न पर्सन है जिससे हम दवाई मंगा रहे हैं, आप उसको अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। अगर वो हमें इंजेक्शन नहीं भेजता है तो आप हमें बताइए, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे।